Good morning, dear students. Let's begin the term 2 with chapter number 5, that is, Does It Look the Same? I'm sure you all have enjoyed while learning this chapter because it is mainly based on the pattern and drawing and some kind of common understanding. Okay, so let's we start. So first here let's make a pattern from the drop of color. You will have to perform here an activity. That what you will have to do, you have to take a color and put a drop on the paper. Make sure your drop should be in the center of the paper. Okay, and after that you will have to fold the paper into two equal halves. Okay, जैसे यहाँ पे फिगर में किया है. Here she has done fold it into halves and open the fold and put a drop of color on the middle line. Okay, and fold it twice and press it to spread the color. आपको कलर का ड्रॉप रखने के बाद फिर से आपको उसको फोल्ड करना है एंड देन यू विल हैव टू प्रेस इट. देन ओपन इट एंड सी अ ब्यूटिफुल पैटर्न. फिर आपको उसको ओपन करना है एंड यू विल हैव टू ऑब्जर्व दैट कि आपकी जो पैटर्न है वो कैसे बनी है. ओके, वेदर इट इज़ अ ब्यूटिफुल, आइदर कोई शेप बना है या नहीं बना है, दैट यू विल हैव टू ऑब्जर्व इट. ओके, नाउ the what would you study or learn from this activity? That you will get the two similar shapes, either mirror house, in many ways. Okay, for example, ये देखो, ये डायग्राम में क्या हुआ है, ये लड़की ने जो ड्रॉप डाला था कलर का उससे उसको एक पैटर्न मिला. ठीक है, जो हमने पेपर को हाफ किया था, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, फोल्ड किया था, तो उसको दोनों साइड सेम ही पैटर्न मिली. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्री. ओके, सिमेट्री आप लोगों ने सुना होगा नाम, बिकॉज यू ऑल हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर 4th standard. ओके, सो द सिमेट्री, देन सिमेट्री, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा. नाउ लुक एट दिस पैटर्न. ये आप सब लोगों ने पजल भी सॉल्व की होगी, राइट? किसी के घर पे भी होगा ये पजल सॉल्व करने का. ये पजल सॉल्व करके हम किसी का डायग्राम बना सकते हैं, या फिर कोई मैसेज बना सकते हैं, या फिर कोई एक सीक्वेंस बना सकते हैं और पैटर्न बना सकते हैं. तो यहाँ पे क्या किया, एक पैटर्न बनाया है कि एक लाइट पर्पल, देन डार्क पर्पल, एक लाइट पर्पल, एक डार्क पर्पल. ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो होल्स है, ये होल में एक वही वहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न ही फिट होगा, राइट? यहाँ पे देखो कि ऐसा नहीं है कि आपका जब मन जहाँ मन चाहे वहाँ पे आपने पजल का क्यूब रख दिया. नहीं, उसका भी कोई एक आंसर होता है, राइट? सो द डॉटेड लाइन इज डिवाइड द शेप इनटू टू हाफ्स. ये जो डॉटेड लाइन जो है वो क्या कर रहा है, ये शेप को दो भाग में डिवाइड कर रहा है. ओके, बट इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, अगर आप उसको फोल्ड कर रहे हो डॉटेड लाइन के साथ, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कंप्लीटली. ये जो उसने बनाया था पैटर्न, उसने फोल्ड कर दिया. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बाहर पजल के जो क्यूब्स है उसके जो डॉट्स है वो बाहर आ गए हैं, राइट? उसमें फिलअप हुआ नहीं. अगर वरना क्या होना चाहिए था, यहाँ पे वो दोनों एक साथ हो जाने चाहिए थे, इक्वल हो जाने चाहिए थे. ऐसे कोई बाहर निकलता हुआ होना चाहिए था, नहीं. ओके, सो द टू हाफ्स आर नॉट मिरर हाउस. ओके, ये इसीलिए ये दोनों जो पार्ट है वो इक्वल नहीं है. आप जब व्हेन यू लुक एट इन द मिरर, तो आपको आपका ही चेहरा सेम दिखता है,
राइट, दैट इज कॉल्ड द मिरर हाफ्स। लेकिन अगर आपके चेहरा कोई अगर टेढ़ा बेढ़ा दिखा तो कैन यू कंसिडर इज द मिरर हाफ्स? नो। ओके, सो मिरर हाफ्स मीन्स व्हाट, कि आप जो जैसा आप एक साइड दिखा रहे हो वैसा ही सेम टू सेम दूसरा दूसरी साइड हमें दिखना चाहिए। जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हम जैसे दिखते हैं वैसे ही हम मिरर में दिखते हैं, राइट, सेम टू सेम। नाउ लुक एट द अनदर शेप। ओके, इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, यहाँ पे कौन सा शेप लिया है? ट्राइंगल, और ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट्स हैं उन पर डॉट किया है, और ट्राइंगल को डॉटेड लाइन में फोल्ड कर दिया है। वन हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कंप्लीटली। फिर इसके जैसा ये फर्स्ट एक्टिविटी के जैसा ही यहाँ पे दूसरा करना है कि ट्राइंगल यू विल हैव टू ड्रॉ इट, यू हैव टू ड्रॉ द डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन जहाँ पे ड्रॉ की है वहीं से आपको फोल्ड करना है यहाँ पे। तो क्या होगा कि जो आपने फोल्ड किया हुआ पोर्शन है वो दूसरा कवर कर लेगा। सो इट मीन्स व्हाट, कि दिस ट्राइंगल हैज़ द मिरर हाफ्स। ओके, मिरर, अगर ट्राइंगल का एक साइड आप मिरर में दिखा रहे हो तो दूसरा भी सेम टू सेम ही दिखेगा, दैट्स व्हाई इट इज द सेम। ओके, नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्स है, पर्स का ये सिंबल है, अगर आप उसको फोल्ड करते हो तो क्या हमें दूसरी साइड वो मिरर हाफ कवर करेगा कि नहीं करेगा? सेम वे यहाँ पे स्टार है। ओके, स्टार को आपको फोल्ड करना है, डॉटेड लाइन जहाँ पे ड्रॉ किए है वहीं से आपको फोल्ड करना है, और यू विल हैव टू ऑब्जर्व क्या वो मिरर हाफ बनता है कि नहीं बनता है। अगर वो पूरा का पूरा शेप कवर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टार शेप है दैट इज कॉल्ड दी मिरर हाफ्स, or either you can say this shapes is having the symmetry. Okay, so here you will come across the 2 new words, that is the symmetry and asymmetric. Let me write down the spelling so that you will come to know. Symmetry, that is the symmetric, and जो दूसरा है that is the asymmetric. Now symmetric means what, कि उसके जो मिरर हाफ्स बनेंगे, कि जो शेप है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, जैसा राइट हैंड साइड है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड होगा। और asymmetric means what, there is no equal parts on the right side and on the left side. Clear? So I hope you will understood what is the symmetric and asymmetric. Okay, so now next is let's we find out the which shape is having the symmetric and which shape is having the asymmetric structure. Now this फर्स्ट शेप देखो, यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, विच शेप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन। ओके, सो द फर्स्ट व्हाट यू विल हैव टू डू, कि जो डॉटेड लाइन है वहीं से आपको एक ऑब्जर्व करना रहेगा कि क्या वो शेप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको देखना है। ओके, अगर वो शेप इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या, कि दिस शेप इज हैविंग द सिमेट्रिक। ओके, नाउ द सेकेंड शेप, क्या वो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? ये जो फोल्ड है पेपर का वो ऊपर की साइड है और जो दूसरा है वो अंदर की साइड है, तो क्या वो सेम होगा? नहीं, तो दैट इज द asymmetry.
क्योंकि शेप जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा नहीं। नाउ दिस इज द लीफ। क्या लीफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है? कंसिडर थिंक ऑन द, आप लीफ भी ले सकते हो। देन यू विल फोल्ड इट। अगर फोल्ड करने से आपको दो इक्वल पार्ट मिलते हैं, देन यू कैन कंसिडर इज दिस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस वे यू विल हैव टू सॉल्व ऑल दिस फिगर। यहाँ पे टोटल 15 डायग्राम दिया है। ऑलरेडी आई हैव सॉल्व 3। ओके, तो आपको सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, आई एम श्योर यू ऑल कैन डू इट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज दिस इज द मिरर गेम। ओके, you can play at your home also by taking this kind of picture. Okay, here is a picture of a dog. Okay, what you have to do, you have to place a mirror on the dotted line. Okay, पहले आपको पिक्चर लेना है डॉग का और उस डॉग पे आपको एक डॉटेड लाइन बनानी है। ओके, then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror. और वो डॉटेड लाइन के ऊपर आपको मिरर रखना है, जैसे यहाँ पे डायग्राम ए में दिखाया है। राइट, पहले क्या किया, ये पिक्चर लिया तो उसमें बीच में ये डॉटेड लाइन बना दी और वो डॉटेड लाइन के ऊपर मिरर रखना है और आपको मिरर में क्या दिख रहा है वो आपको देखना है। इज इट सिमिलर? Yes, it is similar. Now look at the figure in the white box on which the dotted lines will you keep dotted lines and will you keep the mirror so that you get shape B. यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। ओके, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो ऑन द वर्टिकल लाइन यू विल हैव टू प्लेस द मिरर एंड यू विल हैव टू ऑब्जर्व कि मिरर में जो डायग्राम है वो सेम टू सेम दिखा रहा है। रिपीट द सेम। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिरर रख के देखना है और एक वर्टिकल लाइन पे मिरर रख के देखना है। क्लियर? नाउ द सेकेंड थिंग इज, now make a line on the white box to show where you will keep the mirror to get the picture next to it. फिर आपको ये देखना, ये जो डायग्राम सी जो दिया है अब वो कैसे दिखा, मैं यहाँ पे किस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी तो मुझे इस तरीके का पिक्चर मिलेगा। Think about it and draw the line whether it is the horizontal or vertical. Okay, same thing यहाँ पे डी में ऐसा जो डायग्राम है हमें कैसे मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस में डॉटेड लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मुझे इस तरीके का पिक्चर मिलेगा। ओके, सो दिस वे वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यू विल हैव टू ड्रॉ हियर दी डॉटेड line. Same thing in the E and F. So this is the homework for today for you, that you will have to draw the dotted line in the textbook. Okay students, so here we end this topic. We will meet in our next class. Till that, stay safe, stay healthy. Thank you. God bless you all.